हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम्स। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। क्लास 10 से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days on one has taken food in the mess। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चंस आ जाएगा, तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। When a student may A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as a hostel charge। Find the fixed charge and the cost of food per day। So स्टेटमेंट क्या कह रही है कि यहाँ पे ना मंथली कुछ चार्ज है, कुछ तो चार्ज फिक्स है यहाँ पे और कुछ चार्ज लगता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। तो स्टूडेंट ए क्या करता है, 20 डेज का पे करता है 1000 और स्टूडेंट बी क्या करता है, 26 डेज का पे करता है 1180। तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और कॉस्ट पर डे निकालनी है, फूड की जो कॉस्ट पर डे वो निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी, फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी या इज रुपीज वाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अब उसके लिए एक्स तो फिक्स रहेगा, मीन्स एक्स तो उसको देना ही देना है। ठीक है, अब पर डे जो कॉस्ट चल रही है ना, मतलब एक दिन का वो फूड का जो कॉस्ट देता है ना, वो वाई रुपीज देता है। ठीक है, तो उसने कितने दिन खाना खाया, 20 डेज। ठीक है, तो 20 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का वाई था तो 20 डेज का 20 वाई हो गया और टोटल उसने कितना पे किया, 1000 पे किया। ठीक है, तो ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला, वेयर्स अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, मतलब क्या है कि हॉस्टल का चार्ज तो वो तो फिक्स ही हो गया यहाँ पे एक्स, लेकिन फूड का जो कॉस्ट था पर डे के हिसाब से वो कितना हो गया, 26y, और जब दोनों को ऐड किया उसने कितना पे किया, 1180 पे किया। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही क्या बोला गया कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपकी बनती है, यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट पार्ट की। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक एनी अलजेब्रिक मेथड। आप यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन वाला यूज करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको स्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे, वो आप यहाँ पे यूज करें। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 6y इज इक्वल टू 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 आ जाएगा। ओके, सो अब 6 आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बाई 6, तो 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर, 30 आ गई। अब y की जो वैल्यू आई है उसको या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं या फिर सेकंड में पुट कर देते हैं। ओके, सो नाउ x प्लस 2y 20y इज इक्वल टू 1000। ओके, सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 30, y 30 पुट किया तो x प्लस में 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। सो दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 600 आ गया, इज इक्वल टू 1000। अब ये चला जाएगा किस में, माइनस में, तो 1000 माइनस 600, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। इसका मतलब
क्या हुआ कि जो फिक्स चार्ज था, हेंस फिक्स चार्ज भी 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी 30 रुपीज। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रुपीज पर डे बी 30 रुपीज। दिस वन बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट रहता है तो आप इसको रिपीट करें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, सो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करें और राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो सेकंड वाले पार्ट में आपको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो पहले एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट x बाई वाई बी आर फ्रैक्शन। ठीक है, बी आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्लियर? बी आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन है जो x बाई वाई है वो 1/3 कब बन जाता है? जब हम क्या करते हैं उसकी न्यूमरेटर में से तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें x बाई जो y है उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1/3 बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। सो आप y को उधर ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को इधर ले आते हैं। सो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्या है? इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर हम क्या करते हैं x बाई वाई के डिनोमिनेटर में, मतलब y के साथ अगर 8 ऐड करते हैं तो वो 1/4 बन जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। विच वन इज बेटर फॉर यू? सो आप वो यूज करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करते हैं एक इक्वेशन को सेकेंड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो माइनस प्लस माइनस, तो यहां से y तो कैंसिल हो गया, कितना बचा x, और यहां पे कितना बचा 5। तो x की वैल्यू तो यहां से मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर दो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकेंड में। सो नाउ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 5। x को 5 पुट कर दो इक्वेशन इस वाली में। ठीक है, 3 5 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y चला जाएगा राइट हैंड साइड में और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हो गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12 आ गई। ठीक है, दिस वन बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आगे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी 5/12। ठीक है, दिस वन बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने 40 मार्क्स लिए टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर एक राइट आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं
एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक रॉन्ग आंसर देता तो उसको 1 मार्क्स उसका काट लिया जाता है। हैड 4 मार्क्स ही बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर क्या हो उसको ना 3 की बजाय 4 नंबर मिलना स्टार्ट हो जाए राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और 2 नंबर डिडक्ट कर लिया जाए इनकरेक्ट के लिए, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो पहले केस में तो क्या हुआ, उसको 40 मार्क्स मिले, सेकंड वाले में उसको 50 मार्क्स मिले। जब जो आंसर राइट देने में उसको कितना अवार्ड मिलता था और रॉन्ग देने में कितना लूज हो जाता था। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर लिखो या करेक्ट आंसर लिखो, बी एक्स, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई, ठीक है। राइट आंसर तो कितने हैं, एक्स है, और रॉन्ग आंसर कितने हैं, वाई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन क्या बोला कि अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको अवार्ड मिलता है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है। एंड अगर वो क्या करता है, रॉन्ग देता है, तो उसको 1 मार्क्स उसका लूज हो जाता है, ठीक है। तो मान लो उसने कुछ एक्स नंबर ऑफ राइट आंसर थे तो उसको 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितने उसने रॉन्ग दिए वो 1 से मल्टीप्लाई हो गए, माइनस हो जाएंगे, और देन आफ्टर उसको क्या मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स 40 मिल गए, ठीक है ना। क्योंकि जितने उसने राइट दिए उसकी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पर क्वेश्चन, एंड जितने उसने लूज किए उसके साथ भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये थी। सेकंड वाले में क्या बोला, अगर वो राइट आंसर देता तो उसको पर राइट आंसर 4 मार्क्स अवार्ड होते हैं, ठीक है। और अगर वो इनकरेक्ट देता तो 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब उसको 2 मार्क्स लूज करने पड़ेंगे वहां पे, और उसका स्कोर कितना हो जाएगा सेकंड वाले केस में, 50 का। क्लियर हो रही है ना बात यहाँ पे, कि अगर वो राइट देता तो 3 से मल्टीप्लाई हो गए, वो टोटल राइट आंसर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, और उसमें से जो लूज होंगे वो लूज होके माइनस हो जाएगा, तो उसका पहले वाला केस ये बना, सेकंड वाला ये। अब हम यहाँ पे कौन से वाला मेथड यूज करें, विच वन इज बेटर फॉर अस। सो या तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, तो मैं तो एलिमिनेशन ही करता हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लेना, आंसर आपका सेम ही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली है ना इक्वेशन, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 80, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, थर्ड सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, थर्ड में से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 6x माइनस में 2y इज इक्वल टू 80 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये तो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2 हो गया 0, 6x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 80 में से 50 जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू कितनी, 15। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करें, फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, जहाँ पे आपको स्टेबल लगे वहाँ पे पुट कर सकते हैं आप। सुनाओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, पुट x इज इक्वल टू 15, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सो 15 3 जा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, सो y को इस साइड ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और ये 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 40, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो हैंस कितने राइट आंसर है 15, क्वेश्चन कितने हो जाएंगे अपने, 5 हो जाएंगे, ठीक है। सो राइट आंसर या राइट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पूछ रखा है ना यहाँ पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन
बी 20। क्लियर, टोटल क्वेश्चन बी 20। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे रॉन्ग आंसर तो हो जाएंगे 5 और राइट आंसर हो जाएंगे कितने 15। मतलब जो राइट आंसर देते हैं, राइट क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और रॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे 5 होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट अपना फोर्थ पार्ट। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हंड्रेड किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे। देखो यहाँ पे दो प्लेस है, एक ए हो गया और एक हो गया बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर का। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें डिस्टेंस तो हमें मिल गया कितना 100 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो स्टार्ट होती है कहाँ से, ए पॉइंट से, ए प्लेस से, एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो ये 5 मिनट में मिलती है। ठीक है, सॉरी 5 आवर्स में मिलती है। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर हर एंड स्पीड ऑफ कार b इज y किलोमीटर पर हर। ठीक है, कार A की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हर है, कार B की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर हर है। अगर ये इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। When car first start from point place A, अब एक कार तो यहाँ से स्टार्ट हुई है और एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है और दोनों की सेम डायरेक्शन, मीन्स दोनों की दोनों ना इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ना तो जो स्पीड होगी ना वो माइनस हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसको कवर करना पहले। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ कार, रिलेटिव स्पीड व्हेन बोथ कार इन सेम डायरेक्शन, बोथ कार मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। और सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन बोथ कार मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर हार। अब ये यहाँ पे माइनस क्यों किया प्लस क्यों किया वो सुन लेते एक बार ध्यान से। देखो अब जब इस वाली कार को और इस कार को क्या करना है, ये दोनों कब मिलेंगी एक साथ, कब मीट करेंगी। ठीक है, तो मीटअप कब होगा, जब इनके डिफरेंस का हमें पता चल जाएगा। अब जब ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इसका मतलब इनका टाइम पीरियड कम लग रहा है ना यहाँ पे, मतलब ये 1 आवर में मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बोल रखा है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की स्पीड ऐड हो रही है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड वहां पे माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये भी अपनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाला भी अपनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो मीट करेगी ना उसको। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे x माइनस वाई किया, इसका मतलब x की स्पीड मान रहे हम ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट कार की, क्योंकि ये इसको मीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब x किलोमीटर y किलोमीटर, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड भी अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, आपने पहले क्लासेस में भी कर रखा है कि जो डिस्टेंस होता है ना वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो गिवन है और हमें ना स्पीड नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो हमें टाइम दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो 100 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना टाइम कितना हो गया 5 किलोमीटर एंड u माइनस वी हो गया पहला केस।
दूसरा केस क्या हो जाएगा, वो तो 100 ही रहेगा, और दूसरा हो जाएगा जो टाइम लिया उसने 1 आवर का, u माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। पहले वाले केस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड क्या है x माइनस वाई और टाइम क्या 5 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा 100 के। ये तो होगी फर्स्ट। अब इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 डिवाइड में आ जाएगा इसका, तो कितना बन जाएगा 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सेकेंड वाला केस क्या होगा, x प्लस वाई, जब दोनों के दोनों ना सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इनटू 1 क्योंकि टाइम है, इज इक्वल टू 100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर हार। ठीक है, 60 किलोमीटर पर हार आ गई। ये तो पहले वाली कार की स्पीड आ गई। अब सेकंड वाले की निकालेंगे, तो 60 कहाँ पे पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सो पुट x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, y इधर चला जाएगा, 20 उधर आ जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40 किलोमीटर पर हार। मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द स्पीड ऑफ कार ए बी 60 किलोमीटर पर हार एंड स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर हार। क्लियर, राइट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू वांट। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है। चलिए मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूं साथ में। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। पहले तो बात, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का, जैसे रेक्टेंगल का निकालो या स्क्वायर का निकालो, तो हम उसको स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं ना। स्क्वायर मीटर हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर किलोमीटर हो गया, इन दिस वे ना। So the area of the rectangle gets reduced by 9 square units. Its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. तो पहले तो क्या मानना आपको, let length and the breadth of a rectangle is, let length and breadth of a rectangle is x and y units. ठीक है, x and y units. And the area of a rectangle get reduced by 9 units. Now according to question कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई के इक्वल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एक्स वाई। सो पहला केस जो बनेगा उसमें क्या बोला गया कि अगर हम क्या करें, इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दे, मतलब x में से 5 यूनिट्स कम कर दिया और y में कितना ऐड कर दिया 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, उसका एरिया 9 यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम क्या करें, उसकी जो लेंथ में 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दे और 3 यूनिट्स उसकी ब्रेथ में ऐड कर दे, जब हम उसका एरिया निकाल लेंगे तो उसका एरिया 9 यूनिट्स कम होकर के आएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y माइनस 15। अब माइनस 15 को ले आते हैं हम राइट हैंड साइड में। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ओके, सो ये बन गई अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस क्या होगा,
इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम क्या करते हैं उसकी लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं और उसकी ब्रेथ को करते हैं 2 यूनिट्स इंक्रीज, ठीक है, तो उसका जो एरिया है ना वो 67 इंक्रीज हो जाता है, 67 यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो पहले अब इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो यहाँ पे आएगा 61 एंड 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। ओके, सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, विच वन मेथड इज प्रेफर फॉर अस, कौन सा ठीक रहेगा, तो या तो आप क्या करो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पे भी, या सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर लें, चलो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे और 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 5y बाई 3, ये होगी थर्ड। अब इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सब्सटीट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सो 2 ब्रैकेट 6 प्लस 5y बाई 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू 61, सो 12 प्लस में 10y बाई 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू 61, एलसीएम आ गया 3, 12 प्लस में 10y प्लस में 9y इज इक्वल टू 61। ओके, सो कितना हो गया 12 प्लस में 19y इज इक्वल टू 183। अब 19y इज इक्वल टू 183 माइनस में 12, सो 1 एंड 7 1 19y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 9 जा 171, ठीक है। अब y की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 9 बाई में 3, 6 प्लस में 45 बाई में 3, सो यहाँ पे कितना बन गया 51 बाई में 3, तो 17 आ गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 17 आ गई, ठीक है। सो लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी 17 यूनिट्स हो जाएगी एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा 9 यूनिट्स हो जाएगा। आई होप आपको ऑल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिपीट करें एंड क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि कहाँ से आपको डाउट है, तो वो डाउट आपका क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।